हेलो एवरीवन, हमने आपकी गणित प्रकाश की बुक का चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब स्टार्ट किया हुआ है और आज हम इसका लास्ट फिगर इट आउट जो कि पेज नंबर 16 पर है करने जा रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000 एंड 10,648। हमें 27,000 और 10,648 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो 27,000 का क्यूब रूट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले 27,000 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। अब 27,000 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 9s are 27 और 3 zeros as such। अगेन 3 से 3 3s are 9 एंड 3 zeros। 3 1s are 3 zeros। अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5s are 10 0 0। अगेन 2 से 2 2s are 4 1 रिमेनिंग। 2 5s are 10 0। अगेन 2 से 2 1s are 2 2 2s are 4 5 minus 4 is 1 10 2 5s are 10। अब 125 है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। 5 2s are 10 2 रिमेनिंग। 5 5s are 25। अगेन 5 से 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27,000 हमारे पास क्या आ गए? सी 3 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 भी 3 टाइम्स और 5 भी 3 टाइम्स। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, राइट। अब हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे 3 3 पेयर्स, क्योंकि हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो 3 के पेयर्स बनाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होल क्यूब। और हमें क्योंकि क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 27,000 का, तो क्यूब रूट हम दोनों साइड ले लेंगे। क्यूब और क्यूब रूट आपस में कट गया, तो 27,000 का क्यूब रूट हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 3 2s are 6 6 5s are 30। तो 27,000 का क्यूब रूट हमारे पास कितना आ गया? 30 विच इज आवर आंसर। अब हमें 10,648 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए भी हमें प्राइम फैक्टर्स की जरूरत होगी। अब क्योंकि ये इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5s are 10 2 3s are 6 2 2s are 4 2 4s are 8। अगेन 2 से डिवाइड। 2 2s are 4 2 6s are 12 2 6s are 12 2 2s are 4। अगेन 2 से 2 1s are 2 2 3s are 6 2 3s are 6 2 1s are 2। अब ये जो है 11 से होगा। 11 1s are 11 2 रिमेनिंग। 11 2s are 22 अगेन 1 रिमेनिंग। 11 1s are 11 and again 11 11s are 121 and 11 1s are 11। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10,648 हमारे पास आए। 2 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 11 भी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, राइट। अब हमें क्योंकि ग्रुपिंग करनी है 3 3 का, तो एक आ गया 2 का ग्रुप, एक आ गया हमारे पास 11 का ग्रुप। तो हम इसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज टू द पावर 3। नाउ अब हमें क्योंकि इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे? क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट ऑफ 10,648 एंड क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 22 रेज टू द पावर 3। 3 और क्यूब रूट आपस में कट गया और क्यूब रूट ऑफ 10,648 क्या आ गया हमारे पास? 22 विच इज आवर आंसर। Now question number 2 is what number will you multiply by 1,323 to make it a cube number? कि हम 1,323 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हमारा क्यूब नंबर बन जाए? तो 1,323 को क्यूब नंबर बनाने के लिए हमें पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ग्रुपिंग करेंगे और जिस नंबर की ग्रुपिंग ना हो उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 1,323 को 23 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। अब क्योंकि ये ऑड नंबर है, चेक करते कि क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 + 1 4 4 + 2 6 + 3 9। ऑफ कोर्स 3 से डिवाइड हो रहा है ये। 3 4s are 12 1
3 4s are 12 and 3 1s are 3. अगेन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 7s are 21. अगेन 3 से 3 4s are 12, 3 9s are 27, 7 से 7 7s are 49 and 7 1s are 7. तो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1323 आ गए. 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है एंड 7 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, राइट. अब क्योंकि हमें क्यूब नंबर के लिए मीन्स हमें 3 की ग्रुपिंग करनी है. अब 3 का तो ग्रुप बन रहा है लेकिन 7 का ग्रुप, 7 की पेयरिंग हो नहीं रही है. इसका मतलब अगर हमारे पास एक और 7 होता, हम 7 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा ये भी हमारा क्या बन जाता, एक ग्रुप बन जाता, पेयर बन जाता 3 नंबर्स का, और ये हमारा क्यूब नंबर बन जाता. इसका मतलब हमारे पास एक 7 की कमी है, तो हम 1323 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारा ये क्या बन जाए, क्यूब नंबर बन जाए. हमारी ये क्या बन जाएगी, देन पेयरिंग बन जाएगी और ये क्यूब नंबर बन जाएगा. दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 7 होल क्यूब. और जब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 3s are 21, 2 7 2s are 14 plus 2 is 16, 1 7 3s are 21 plus 22, 2 7 1 7 plus 2 is 9, 9261. ये हमारा क्या बन गया, एक क्यूब नंबर, विच इज 21 का क्यूब कितना आ जाएगा हमारे पास, 9261. Therefore, the required number will be, the required number will be, कौन सा आ जाएगा, 7, which is our answer. Question number 3 is state true or false. Explain your reasoning. आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, और आपको रीजन भी देना है कि क्यों ट्रू है या क्यों फॉल्स है. फर्स्ट इज द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन. किसी भी ऑड नंबर का क्यूब इवन होता है. अब इसका आंसर क्या आएगा, हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी ऑड नंबर ले लेते हैं, लेट इट बी 7. 7 का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू 7 7s are 49, 49 7s are 343. हमारे पास ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है. अगेन किसी और एक नंबर 5 को ले लेते हैं. 5 का क्यूब क्या आ जाएगा, अगेन 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 5 5s are 25, 25 5s are 125. तो हम देख रहे हैं कि ऑड नंबर का क्यूब भी ऑड नंबर आ रहा है, इवन नहीं आ रहा है. देयरफॉर इट इज फॉल्स. और रीजन आप दे देंगे, रीजन क्या आ जाएगा, ये वाला रीजन आप यहाँ पर दे देंगे, एग्जाम्पल लिख देंगे, ये आपका रीजन आ गया. नाउ सेकंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8. कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है जो कि 8 से एंड हो, मींस यूनिट प्लेस पर एंड आए. तो हम ऑलरेडी क्यूब में पढ़ चुके हैं, हमने सारे 1 से लेकर 20 तक के क्यूब्स फाइंड आउट किए थे. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया था, क्या पैटर्न देखा था कि जो भी नंबर है उसके यूनिट प्लेस पर अगर 2 आता है तो उसका क्यूब जो है वो 8 में एंड होगा. तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स. इट्स फॉल्स. रीजन क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 का क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं, मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 8. अगर हम 12 का क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 12s are 144 and 144 12s are 1728. तो ये देखिए क्यूब जो है 8 पर एंड हो रहा है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया. थर्ड है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर. किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब जो है वो उसका आंसर 3 डिजिट नंबर आएगा. अगेन इट इज फॉल्स. फॉल्स बिकॉज रीजन क्या आएगा, लेट्स सी. हम 2 डिजिट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर लेते हैं, उसका क्यूब दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल्स टू 1000. और ये कितने डिजिट नंबर आ रहा है, 1 2 3 4. इट्स अ 4 डिजिट नंबर. जब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर का ही क्यूब जो है 4 डिजिट नंबर में आ रहा है, तो कोई भी 2 डिजिट नंबर है
उसका 3 डिजिट नंबर तो आ ही नहीं सकता, तो ये क्या है, फॉल्स। फोर्थ पार्ट इज द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स, कि एक 2 डिजिट नंबर के क्यूब में 7 या उससे ज्यादा डिजिट्स हो सकते हैं। तो इसका भी हम एग्जाम्पल लेकर करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अब 2 डिजिट नंबर में हमें बताना है कि 7 या उससे ज्यादा हो सकते हैं नहीं, तो हम सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लेते हैं, दैट इज 99। 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज 99 और हम इसका क्यूब फाइंड आउट करके देखते हैं, दैट इज 99 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 99। अब 99 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9801, और 9801 को जब हम 99 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 9,70,299, राइट। अब ये कितने डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये है हमारे पास 6 डिजिट नंबर। तो 7 या उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकते, जबकि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर के ही जो क्यूब के नंबर्स आ रहे हैं, डिजिट्स आ रही हैं, वो हमारे पास 6 आ रहे हैं। तो ये भी हमारे पास क्या आया, इसका आंसर भी क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स। फिफ्थ पार्ट इज क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, कि क्यूब नंबर्स के हमेशा फैक्टर्स जो आएंगे वो ऑड नंबर्स में ही आएंगे। तो इसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक नंबर लेते हैं। अब क्यूब नंबर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, 1, 1 के बाद 2 2 4, 4 2 8, नेक्स्ट इज 8, देन 3 3 9, 9 3 27, देन 4 4 16, 16 4 64 एंड सो ऑन। ये हमारे क्यूब नंबर्स हैं। अब हम इनके फैक्टर्स देखते हैं, 1 का तो 1 ही आएगा, फैक्टर ऑफ 1 इज 1, राइट। ये तो आ गया हमारे पास ऑड नंबर। फैक्टर्स ऑफ 8, 8 के फैक्टर्स क्या है, 1 तो है ही है, ठीक है। 2 के टेबल में भी 8 आता है, देन 4 के टेबल में भी 8 आएगा और 8 के टेबल में भी 8 आएगा। तो इसके कितने आ रहे हैं हमारे पास, 4, विच इज इवन नंबर। देन आता है फैक्टर्स ऑफ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 27। 27 का क्या, 1 के टेबल में भी आता है 27, इसके बाद 3 के टेबल में भी 3 9 27, देन 9 के टेबल में भी आएगा 9 3 27, और 27 के टेबल में तो आएगा ही आएगा। तो ये भी कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स, विच इज इवन। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्यूब नंबर्स हैव ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स, which is our answer. Now question number 4 is, you are told that 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what its cube root is? Similarly, guess the cube roots of 4913, 12167 and 32768. आपको कहा गया है कि 1331 एक परफेक्ट क्यूब है। अब आपको गेस करके बताना है कि इस विदाउट फैक्टराइजेशन, आपको फैक्टराइजेशन नहीं करनी है, जस्ट आपको गेस करके बताना है कि 1331 किसका क्यूब रूट है। उसी तरह से आपको इन नंबर्स के भी क्यूब रूट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। अब हमें विदाउट फैक्टराइजेशन गेस करके बताना है कि ये किसका क्यूब रूट है। तो इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। अब स्टेप 1 हम लेकर चलेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे, 1331 के हम पेयरिंग करेंगे। अब क्योंकि क्यूब रूट फाइंड आउट करने, क्यूब में 3 होते हैं, तो 3 नंबर्स को एक ग्रुपिंग करते हैं। तो हमने सबसे पहले राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके 3 नंबर्स की ग्रुपिंग की, ठीक है। तो एक ग्रुप हमारे पास ये बन गया, एक ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये हमारा सेकेंड ग्रुप है, राइट। तो लिखेंगे मेक ग्रुप्स ऑफ 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट हैंड साइड। हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके 3 डिजिट्स की ग्रुपिंग कर ली, ठीक है। हमारे पास 2 ग्रुप्स बन गए। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेप 2 है हमारे पास, वंस यूनिट चेक करेंगे हम कि हमारे क्यूब रूट का वंस जो प्लेस है वो क्या आएगा। वो हम फर्स्ट ग्रुप लेंगे, ठीक है। इसका हमने चेक करना है वंस प्लेस पर क्या आ रहा है, 1। अब क्यूब रूट में 1 आ रहा है, तो इसके क्यूब रूट में भी क्या आ जाएगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब क्यूब का वंस प्लेस पर 1 होता है तो उसके क्यूब रूट के वंस प्लेस पर भी 1 ही होगा। अगर क्यूब के वंस प्लेस पर 8 आ रहा है तो क्यूब रूट के क्या आएगा, 2।
8 है तो 2, और अगर 8 है तो 2, और अगर 2 है तो 8 आता है, ठीक है, वाइस वर्सा है। वैसे अगर क्यूब रूट के वंस प्लेस पर 3 है तो उसके क्यूब के 7 आएगा, और अगर 7 है तो 3 आएगा। देन 4 है तो 4 ही आता है, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6, 9 है तो 9, 0 है तो 0। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर क्यूब के वंस प्लेस पर 1 है तो क्यूब रूट में भी 1 आएगा, अगर 2 है तो 8, और 8 है तो 2, ये वाइस वर्सा है। अगर क्यूब में वंस प्लेस पर 3 है तो क्यूब रूट में 7 आएगा, अगर 7 है तो 3 आएगा, अगेन वाइस वर्सा। अगर 4 है तो 4 ही आएगा, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 9 है तो 9, और अगर 0 है तो 0, ठीक है। इस रूल को हमें याद रख के चलना है। अब यहाँ पर देखिए वंस प्लेस पर 1 है क्यूब के, तो क्यूब रूट में क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर रीजन वही लिखेंगे, सिंस 331 ends with 1 ends in 1, therefore its cube root will also ends in 1। तो यूनिट प्लेस हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब रूट हमारे पास कितना आ गया, 1, राइट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टेंस प्लेस क्या है। स्टेप 3 में नाउ फॉर सेकेंड ग्रुप, अब हमारे पास सेकेंड ग्रुप क्या है, सेकेंड ग्रुप से हम टेंस डिजिट देखेंगे। तो सेकेंड ग्रुप है हमारे पास 1, ठीक है, और हमें पता है 1 क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के। अब क्योंकि 1 क्यूब इक्वल्स टू 1 है, क्यूब रूट हम 1 का क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, तो टेंस प्लेस पर क्या आ जाएगा, देयरफॉर we put 1 in the tens place of cube root। अब हम क्यूब रूट के वंस प्लेस पर, टेंस प्लेस पर भी हम जो है 1 ही लिखेंगे, देयरफॉर हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 1331 क्या आ जाएगा, टेंस प्लेस पर भी 1 है, वंस प्लेस पर भी 1 है, तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, 11। 1331 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, 11, विच इज आवर आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट करके देखेंगे, जितने ज्यादा पार्ट्स करेंगे उतना ज्यादा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 4913। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 4913। अब विदाउट फैक्टराइजेशन मेथड हमें फाइंड आउट करना है कि ये किसका क्यूब रूट है, इसका क्यूब रूट क्या होगा। अगेन हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, हम ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या आ जाएगा, स्टेप 1 सेम वैसे ही, मेक ग्रुप्स ऑफ 3 digits from right hand side। तो हमारे पास आ जाएगा, एक ग्रुप आ गया 4 और दूसरा ग्रुप आ गया 913 का। स्टेप 2 था, हमें क्या चेक करना था, यूनिट प्लेस चेक करना था फर्स्ट ग्रुप का। सिंस अब सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है 913। अब क्योंकि फर्स्ट ग्रुप हमारे पास 913 है, और अभी हम कर चुके हैं कि अगर क्यूब में वंस प्लेस पर 3 हो तो उसके क्यूब रूट का कितना आता है, 7। तो वही यहाँ पर भी आ जाएगा। हम क्या लिखेंगे, सिंस 913 ends in 3, therefore its cube root ends in 7। therefore वंस प्लेस क्या आ जाएगा, वंस प्लेस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4913, वंस प्लेस क्या आ जाएगा हमारे पास, 7, राइट। नाउ स्टेप 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेप 3 सॉरी। नाउ फॉर द सेकेंड ग्रुप, अब हम सेकेंड ग्रुप चेक करेंगे। सेकेंड ग्रुप में हमारे पास क्या बचा, 4। अब ये कहां पर लाई कर रहा है, 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, मीन्स
4 जो है 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, और इसमें दोनों में छोटा कौन सा है? 1 है। हम हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं, तो टेंथ प्लेस पर क्या आ जाएगा? टेंथ प्लेस इज इक्वल्स टू टेंथ प्लेस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4913 क्या आ जाएगा? 1। अब टेंथ प्लेस भी आ गया हमारे पास और वंस प्लेस भी, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 4913 क्या आ जाएगा? टेंथ प्लेस पर हमारे पास 1 आ रहा है और वंस प्लेस पर क्या आ रहा है? 7। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 4913 क्या आ जाएगा? 17, विच इज आवर आंसर। नाउ थर्ड पार्ट, ठीक है। अगेन स्टेप 1, make groups starting from right hand side. We have फर्स्ट ग्रुप आ जाएगा हमारे पास 167 और सेकंड ग्रुप हमारे पास क्या आ रहा है? 12। ये हमारे पास 2 ग्रुप्स बन गए, ठीक है। अब फर्स्ट ग्रुप से हमें 1 डिजिट मिलता है और सेकंड ग्रुप से क्या मिलता है? 10 डिजिट मिलता है। तो स्टेप 2 में क्या आ जाएगा? सेम, फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप दैट इज 167। अब हम वंस प्लेस चेक कर रहे हैं। वंस प्लेस क्या है हमारे पास? 7। और अभी हम कर चुके हैं जिसके वंस प्लेस पर 7 हो उसके क्यूब रूट के वंस प्लेस पर क्या आएगा? 3 आएगा, राइट। वी सी दैट 167 ends in 7, therefore its cube root ends in 3। तो उसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा वंस प्लेस पर। therefore वंस प्लेस क्या आ जाएगा हमारे पास, या यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? वंस प्लेस और यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 12,167 हमारे पास क्या आ गया? 3। नाउ स्टेप 3 हमारे पास क्या आ जाएगा? फॉर सेकेंड ग्रुप हमारे पास क्या है? 12। और ये 12 अगेन कहां पर लाई कर रहा है? एक है 2 और एक है 3। 2 क्यूब हमारे पास आ रहा है, 2 2 4 2 8 और 3 क्यूब क्या आ रहा है? 27। मीन्स ये 12 कहां पर लाई कर रहा है? 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में, ठीक है। मीन्स 2 क्यूब इज लेस देन 12 इज लेस देन 3 क्यूब। अब हम क्या लेते हैं? कौन सा क्यूब रूट लेते हैं? स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारे पास? 2, ठीक है। therefore we put 2 in tens place of cube root। हम क्यूब रूट के टेंस प्लेस पर क्या पुट करेंगे? 2। therefore अब क्यूब रूट आ गया हमारे पास 12,167 का, टेंस प्लेस पर है 2 और वंस प्लेस पर है 3, तो मीन्स 23। इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा हमारे पास? 23, विच इज आर आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज 32,768। अब हमें इस नंबर का क्यूब रूट जो है वो गेस करना है। सेम स्टेप 1, make groups of digits starting from right हमारे पास एक ग्रुप बन गया ये वाला और सेकंड ग्रुप बन गया ये वाला, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट ग्रुप, दिस इज आवर सेकंड ग्रुप। तो स्टेप 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? अब सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा? हम फर्स्ट ग्रुप चेक करेंगे। फर्स्ट ग्रुप के वंस प्लेस पर है 8 और हम पढ़ चुके हैं कि जिसके क्यूब में 8 आ रहा है तो उसके क्यूब रूट के वंस प्लेस पर क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। तो फॉर या सिंस 768 ends in 8, therefore its cube root ends in 2. Therefore units place
ऑफ क्यूब रूट ऑफ 32,768 हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास वंस प्लेस तो आ गया, अब हमें टेंस प्लेस फाइंड आउट करना है, दैट इज स्टेप 3। तो स्टेप 3 में क्या आ जाएगा, सिंस 32 किस में कौन सी रेंज में लाई कर रहा है, दैट इज 3 3 3 9 3 27, 3 क्यूब इज लेस देन 32 इज लेस देन 4 क्यूब। ये है 27, ये है 64, 32 जो है 27 और 64 के बीच में लाई कर रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। तो हमारे पास टेंस प्लेस पर क्या आ जाएगा, देयरफॉर टेंस प्लेस पर क्या आ जाएगा, टेंस प्लेस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 32,768 is 3 and क्यूब रूट ऑफ 32,768 आ जाएगा हमारे पास, टेंस प्लेस पर 3 है, यूनिट्स प्लेस पर 2 है, तो मीन्स 32 इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, कौन सा इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। आपको रीजनिंग मीन सॉल्व करके बताना है कि इन चारों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब ये हमारा बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, राइट। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए हमारे पास है 67 और बी हमारे पास है 66, तो यहाँ पर आ जाएगा 67 माइनस 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब इज इक्वल टू 67 माइनस 66 एंड 67 स्क्वायर प्लस 67 मल्टीप्लाई बाय 66 प्लस 66 स्क्वायर, राइट। अब 67 माइनस 66 तो 1 आ गया, 67 स्क्वायर हमारे पास कितना आ रहा है 4489 प्लस 67 मल्टीप्लाई बाय 66 हमारे पास कितना आएगा, दैट इज 4422 प्लस 66 स्क्वायर विच इज 66 मल्टीप्लाई बाय 66 4356, राइट। अब इन तीनों को हम प्लस करते हैं, इन तीनों को प्लस करके हमारे पास कितना आ रहा है 13,267। तो 67 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 66 क्यूब का आंसर हमारे पास आ रहा है 13,267। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। बी पार्ट इज 43 क्यूब माइनस 42 क्यूब। अगेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, राइट। ए क्यूब है हमारे पास 43 क्यूब एंड बी क्यूब है 42 क्यूब, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, दैट इज 43 माइनस 42 इंटू ए स्क्वेयर इज 43 स्क्वेयर प्लस 43 मल्टीप्लाई बाय 42 प्लस 42 स्क्वेयर, राइट। नाउ 43 minus 42 is 1 and 43 square means 43 multiplied by 43 is 1849 plus 43 multiplied by 42 is 1806 plus 42 multiplied by 42 is 1764 और जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 5419। तो 43 क्यूब माइनस 42 क्यूब का आंसर आ गया 5419। सी पार्ट इज 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कुछ भी हम लिख सकते हैं, विच इज 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर हमारे पास कितना जाएगा 67 प्लस 66 इंटू 67 माइनस 66, 67 प्लस 66 हमारे पास कितना जाएगा 7 प्लस 6 इज 13, 6 प्लस 6 इज 12 प्लस 1 13, 133 मल्टीप्लाई बाय 67 विच इज 133, ये आ गया हमारा आंसर। एंड डी पार्ट इज 43 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर, राइट। अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, that is a plus b into a minus b, right.
43 square minus 42 square, which is equals to 43 plus 42 into 43 minus 42, which is equals to 3 plus 2 is 5, 4 plus 4 is 8, 85 multiply by 43 minus 42 is 1, which is equals to 85. तो यहाँ पर हमने चारों के चारों सम सॉल्व करके देख लिए। तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा था? दैट इज 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है, जो आंसर है वो इसी का आया था। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट नंबर, विच इज आवर आंसर। तो ये था फिगर इट आउट, एंड दिस इज होल अबाउट योर टॉपिक, अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। Thank you.